नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट होते हैं या जो भी भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं, एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक कह सकते हैं, अगर वो किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं तो कितनी परसेंटेज उनके लिए आरक्षण दे होता है और किस प्रकार से होता है। इसके अंदर जो नियम है, पहले जो नियम थे वो नियम दिसंबर 2022 के अंदर संशोधित हो गए हैं। अब तमाम दोस्त जितने भी कैटेगरीज के कैंडिडेट या किसी भी भर्ती के लिए तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, वो सोच सकते हैं कि उनको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कौन सी कैटेगरीज के लिए कितने पद आरक्षित होंगे, या अलग अलग जो कैटेगरीज वाइज आरक्षित होंगे, या फिर पहले जो चल रहा था तो पहले किस प्रकार से चल रहा था और अब जो नए नियम संशोधित हुए वो किस प्रकार से हुए। तो आप सभी दोस्त निश्चित रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि तमाम जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट मिलने वाली है। सारे प्रूफ एविडेंस जो नोटिफिकेशंस आए हुए वो इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि क्या नियम चेंज हुए और कौन से रूल्स लागू हुए, ठीक है, और कि ये अपने लिए बेनिफिट है या फिर बेनिफिट नहीं है, या किसी भी कैंडिडेट के लिए हानिकारक है या फिर क्या है, तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीट वीडियो देखना। वीडियो पे पहली बार या इसी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सीधी सीधी भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोस्टर पंजीकरण है वो तैयार कर दिया गया है। आपको बता देता हूँ पद नाम, जो सरंग में पदों की संख्या है वो किस प्रकार से होगी, कौन सी एससी के लिए, एसटी के लिए, बीसी यानी ओबीसी के लिए, एमबीसी कैटेगरीज के, ईडब्ल्यूएस या यूआर कैटेगरी के लिए कितने पद होंगे। अब आप लोग को मैं बता देता हूँ, राज्य सरकार यानी राज्य सेवा में जो भी वैकेंसी निकलती है उनमें 5% आरक्षण होता है। अब कई कैंडिडेटों को पता होगा या नहीं होगा, मैं इस चीज़ से आप लोग को बता देता हूं कि राज्य सेवा यानी राज्य सरकार की जो भी भर्तियां होती है उसके अंदर 5% आरक्षण होता है। अधीनस्थ व मंत्रालय जो सेवाएं होती है उनके अंदर 12.5% जो एक्स सर्विस आदमी है वो लगते हैं, और जो चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं होती हैं जैसे पियून होगा उसमें अगर कोई लगना चाहता है तो उसमें 15% आरक्षण होता है। आप सभी दोस्त इतने दिन ये सोचते थे कि 12.5% आपके लिए आरक्षित होता है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बाद में ये रूल आप लोग को कंप्लीट बताने जा रहा हूँ कि कौन सा रूल कब लागू होगा। ठीक है, राज्य सेवा में 5% है, अधीनस्थ व मंत्रालय सेवाओं में 12.5% है, और चतुर्थ श्रेणी की सेवा अगर प्राप्त करना चाहते हैं एक्स सर्विसमैन रिटायर होने के बाद में तो उनको 15% आरक्षण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, राज्य सेवा में सिर्फ और सिर्फ 100 कैंडिडेट, अगर 100 पोस्ट है उसमें से 5 पोस्ट है आपकी एक्स सर्विसमैन की होगी, और अधीनस्थ व मंत्रालय सेवा में 100 पोस्ट आई है तो उसमें 12.5% यानी 13 जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के लिए 15 कैंडिडेट यहाँ पे 100 में से लगेंगे। ये सिंपल तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पे एक रोस्टर तैयार किया गया है, इसमें लिखा गया है कि जो एससी, एसटी यानी ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस या यूआर कैटेगरीज के लिए अलग अलग रोस्टर पंजीकरण निर्धारित किए गए हैं। किसी भी भर्ती में चयनित भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रोस्टर बिंदुओं के विरुद्ध दर्शाया जाएगा। यानी आप लोग को मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से भी बता दूंगा कि क्या नियम है। ये देखिए, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, नोटिफिकेशन जारी किया गया है 12 दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे क्रमांक नंबर है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। पशुधन सहायक भर्ती के लिए क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है, आप सभी दोस्तों को बताऊंगा, लेकिन राजस्थान की तमाम जितनी भी वैकेंसी है उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब देखिए विषय क्या है। विषय राजस्थान सिविल सेवा यानी भूतपूर्व सैनिकों का अनुमोलन 1988 के तहत भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाला आरक्षण के संबंधित ये नोटिफिकेशन है। इसमें क्या किया गया है आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि जो राज्य सेवा में 5% है, अधीनस्थ व मंत्रालय सेवा में 12.5% है, और चतुर्थ श्रेणी के लिए 15% आरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 7/12/2022 यानी 7 दिसंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें नियम में संशोधित किया गया। अब नियम में संशोधित किया गया है तो किस प्रकार से किया गया है। पहले जो आपके नियम लगते थे वो कैटेगरीज वाइज थे, यानी पहले डायरेक्ट थे कि आपकी भर्ती मान लीजिए 100 पद थे, उसमें से 5%, 12% और 15% आपके अलग से पोस्टें रिजर्व रहती थी। अलग से कैसे, मान लीजिए अगर राज्य सेवा की पोस्टें हैं तो वो 5% यानी 95% यानी 95 जो पोस्ट है वो आपके लिए थी, और 5 पोस्टें थी एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, 100 पोस्टें थी जो मंत्रालय सेवा थी उसकी 12.5% अलग थे, और 12.5 में से लगभग 88.5 जो पोस्टें थी वो आपके लिए थी, जो नॉर्मल कैंडिडेट थे उनके लिए। अब अगर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे उनके लिए अगर 15% एक्स सर्विसमैन की निकाल दी तो उसमें
उसमें से 85 जो कैंडिडेट है वो ही इसमें आवेदन कर सकते थे या इनके लिए रिजर्व होती थी। ठीक है, अब क्या होगा कि आपकी अलग अलग कैटेगरीज वाइज आपकी सीट निर्धारित की जाएगी। ये नियम जो है उस नियम के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो यहाँ पे लिखा गया है 24/2020 का, जो 24 फरवरी 2020 का एक संशोधित नियम था या परिपत्र जारी किया हुआ था, उस परिपत्र को यहाँ पे खंडन करते हुए या नए संशोधन करते हुए, नियम संशोधन करते हुए कैटेगरीज वाइज यहाँ पे पृथक पृथक यानी अलग अलग प्रकार के जो पंजिका है वो निर्धारित की गई है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ ये पंजिका किस प्रकार से काम करेगी। देखिए, पहले क्या होता था, मान लीजिए सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे पहले एक नोटिफिकेशन और है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट भी देख सकते हो आपकी 10/12/2022 की है और यहाँ पे जो क्रमांक नंबर है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, संयुक्त शासन सचिव है, उसके सिग्नेचर भी है। उससे पहले आगे डिटेल में बात करें उससे पहले मैं आप लोग को ये नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। 15/12/2022 का है, यानी 15 दिसंबर 2022 का है। यानी मैंने आप लोग को बताया कि 12 दिसंबर का नोटिफिकेशन दिखा दिया, उसके बाद में 15 दिसंबर का भी नोटिफिकेशन देख सकते हो। 7 दिसंबर को ये चीज़ें चेंज हुई है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अनुमति के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की सीधी जो भर्ती है उसके पदों में वर्तमान में दे क्षैतिज आरक्षण यानी टोटल भर्तियों में से डायरेक्ट क्षैतिज आरक्षण के आधार पर के स्थान पर वर्गानुसार यानी कैटेगरीज वाइज 36 आरक्षण के किए जाने के समय और इसके बारे में बता दिया गया। अब ये जो लेटर है वो किस किस को भेजा गया है? ये लेटर भेजा गया है डॉक्टर BD कल्ला, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के हैं। और सेकंड जो लेटर भेजा गया है वो श्री रामलाल जाट को, माननीय मंत्री है राजस्व विभाग के। और थर्ड जो श्री राजेंद्र सिंह यादव को, माननीय मंत्री है उच्च शिक्षा व गृह विभाग के। ठीक है, इनको ये लेटर जारी किया गया है। इस लेटर के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए पहले क्या फ़ायदा होता था, अब क्या होगा फ़ायदा। जो कैंडिडेट जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं जैसे SC ST OBC EWS कैटेगरीज के कैंडिडेट होते हैं उनको महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होने वाला है कि पहले मान लीजिए 100 पोस्टें निकलती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लीजिए पहले 100 पोस्टें निकलती किसी भी कैटेगरीज की। यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 100 मान लीजिए पोस्टें निकलती थी, पहले 100 पोस्टें थी। ठीक है, अब उसमें से अगर राज्य सरकार राजस्व मंत्री या राजस्व विभाग की कोई पोस्ट निकलती है उसमें 5% आरक्षण होता था एक्स सर्विसमैन का। अगर मंत्रालय निकलता था तो 15% आरक्षण होता था, 12.5% आरक्षण होता था। ठीक है, 12.5% आरक्षण होता था, 12.5% आरक्षण होता था। ठीक है, यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 12.5% आरक्षण होता था। और अगर चतुर्थ श्रेणी की कोई भी भर्ती निकलती थी उसमें 15% आरक्षण किसका होता था? एक्स सर्विसमैन का होता था। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है लेकिन मैं पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये होता था तो इसमें से 5% यानी 95 पोस्टें यहाँ पे बची है नॉर्मल कैंडिडेटों के लिए। अगर ये पहले वाली बात कर रहे हैं, पहले का जो आरक्षण था या किस प्रकार हॉरिजॉन्टल तरीके से होता था, यहाँ पे 88 पोस्ट लगभग मान के चलिए बची थी, यहाँ पे 85 पोस्टें बची थी। ठीक है, ये इन्हीं पोस्टों पे हम नॉर्मल जो कैंडिडेट होते थे वो एग्जाम देते थे। ये पोस्टें हैं चाहे खाली रहे चाहे कुछ भी हो, ये बेकार हो जाती थी। एक्स सर्विसमैन मिलते तो ठीक है, नहीं मिलते तो ठीक है। ठीक है, इसमें कोई हम इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। अब रियल में क्या होगा, ये 5% तो आरक्षण मिलेंगे आपको, ये 12.5% आरक्षण मिलेगा, लेकिन ये 15% भी आरक्षण मिलेगा। लेकिन मिलेगा किसको? पहले टोटल पोस्टों में से निकाल लिया जाता था, लेकिन अब क्या होगा, कैटेगरीज वाइज निकाले जाएगा। मान लीजिए जैसे 100 पोस्टें हैं, उसमें से 10 पोस्टें किसकी हैं? UR कैटेगरीज की है। मान लीजिए 15 पोस्टें किसकी हैं? OBC कैंडिडेट की है। मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल, यानी UR की 15 मान लीजिए, OBC के 10 मान लीजिए, SC की मान लीजिए, SC की, ST की भी मान लीजिए, EWS कैटेगरीज की मान लीजिए। इन कैटेगरीज के लिए अलग अलग से उनका बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए UR की 10 पोस्टें हैं तो 5% वाला आरक्षण अगर इनको मिलना है तो 10 का 5% निकालोगे तो कितनी बच गई? आप देख सकते हो लगभग एक पोस्ट ही नहीं आती है। तो इस प्रकार से ये जो टोटल पोस्टों का निकालेंगे तो काफ़ी सारी यानी लगभग 10 पोस्टें यहाँ पे फुलफिल हो जाती है या फिर भर जाती है या बच जाती है अगर एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं तो। लेकिन यहाँ पे उसका बेनिफिट उल्टा होगा, यानी एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पे फ़ायदा नहीं होने वाला है, जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको ज़्यादा फायदा होने वाला है।
मान लीजिए किसी कैटेगरीज जो एससी कैटेगरीज है उसकी पोस्टें है ही नहीं, उसमें से अगर 15% निकालते हैं या 5% निकालते हैं या 12.5% आरक्षण निकालते हैं, तो अगर एससी की पोस्टें नहीं है तो एससी के कोई भी जो एक्स सर्विसमैन है वो नहीं लग पाएगा और जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पे पोस्टें खराब नहीं कर पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छे से मैंने आप लोग को बताने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण है और आप लोगों को ये खुशखबरी भी मिल गई होगी। जितनी पिछली भर्तियों के अंदर जो पोस्टें खाली रहते थे या फिर राजस्थान पुलिस की बात करें, अन्य भर्तियों की बात करें, उसमें ये होता था कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को ले लिया गया है या ओबीसी की जितनी भी पोस्टें थी उनके ऊपर एक्स सर्विसमैन को लिया गया है। तो यहाँ पे अब की बार ऐसा नहीं होगा। ये जो नियम है आपका 7/12/2022 को लागू हुआ है और उसके बाद में जितनी भी भर्तियां आने वाली है उन भर्तियों के अंदर सारे का सारा क्या होगा, नॉर्मल जो अभी जो नया नियम लागू हुआ है वो लागू हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।